सो नाउ जेएसडब्ल्यू एनर्जी का यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है और अब तक का सबसे बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट है जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने पेश किया है। और यहाँ पर हर अगर नेट सेल की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, मार्जिन की बात करें, सारी की सारी चीज़ें बढ़ती हुई नजर आई हैं। अभी 1 बजे का टाइम हो रहा है और 36 लाख का वॉल्यूम हो चुका है एनएसई में, लेकिन स्टॉक जो है वो ऊपरी लेवल से नीचे आया है। तो इसका भी रीज़न है क्योंकि मार्केट जो है ना, हमें चलना तो मार्केट से ही, फंडामेंटली जितना अच्छा हो जाएगा ये लॉन्ग टर्म के लिए उतना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि जैसे ही मार्केट के हाल सुधरेंगे, फंडामेंटली जो बेटर होते हैं ना, सिर्फ वही रैली दिखाते हैं। अदरवाइज और कोई भी रैली दिखाने के लिए काबिल नहीं होता है। उनमें रैली तो होती है लेकिन वो फेक रैली या कहें सुस्त रैली रहती है, लेकिन जो फंडामेंटली बहुत मजबूत होते हैं उन पर ही ध्यान जाता है। तो फंडामेंटली बहुत मजबूत हो चुका है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का स्टॉक। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उसके रिजल्ट पर, और देखिए 3026 करोड़ की नेट सेल निकल के आई है। और अगर हम ये 2021 से जून के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर, तो 1727.54 करोड़ से बढ़कर नेट सेल हो गई है 2022 से जून में 3026.27 करोड़ रुपए की। तो इतना बड़ा एक बूम हमको देखने को मिला है नेट सेल में। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ साथ अब बाकी की जो पावर कंपनियां हैं, लाइक अदानी पावर, लाइक टाटा पावर, ये सारी की कंपनियां ना वो फोकस में आ चुकी हैं। आपका जेपी पावर में भी वो जो शेयर है 6 रुपए वाला, वो भी फोकस में आ चुका है। तो ये इस तरीके का यहाँ पर जो स्टीलर रिजल्ट है वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने यहाँ पर दिया है। देखिए, जो एक नोटिस आया था ना, जो आपकी नोटिफिकेशन आई थी, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, लेकिन वहाँ का मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर ही बता देता हूँ, फिर हम प्रॉफिट देखें। तो डेप्ट के बारे में कंपनी का है, डेप्ट 7000 करोड़ का ही रह चुका है। तो तैयार रहिए, ये डेप्ट आपका जाने वाला है, खत्म होने वाला है जल्द से जल्द। और यहाँ पर जो आपकी कैपेसिटी है उसके बारे में भी बहुत डिटेल में बताया है। बहुत लंबा है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, जब हम सारे के सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे, यानी कि अदानी पावर, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का तीनों कंपैरिजन करेंगे, तब उसके ऊपर बात करेंगे। तो कर्ज भी लगातार घट रहा है, आपकी नेट सेल बढ़ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में आपका जो कंपनी है वो 201.10 करोड़ का प्रॉफिट था 2021 जून में, जो कि बढ़कर 2022 जून में पहुंच गया है 560.43 करोड़ रुपीस। अब ये आप कहें क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्यों कंपेयर नहीं कर रहे हो, ईयर ऑन ईयर ही क्वार्टर क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्योंकि यही मार्केट में ईयर ऑन ईयर क्वार्टर चल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो नेट सेल बेटर पोजीशन में, लमसम नेट सेल में 600 करोड़ की उछाल है, 2400 करोड़ के आसपास की नेट सेल है पिछले क्वार्टर में Q4 में, और Q1 में अभी आई है 3000 के ऊपर, 3000 करोड़ के ऊपर। तो यहाँ पर जो है इसमें भी उछाल है, और क्वार्टर ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में तो बूम है। तो अभी यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो आप कहेंगे कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में तो उछाल है, बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मिस है। 864.35 करोड़ की जगह 560.43 करोड़ रुपए आया। तो ये ऐसा क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें ना आपका अदर इनकम है 200 करोड़ प्लस यहाँ पर ऐड थी। ये अदर इनकम ऐड होके आई थी 200 करोड़ प्लस है। तो अगर आप अदर इनकम को अगर हटा दोगे तो ये भी ना 500 या उससे थोड़ी सी कमी रह जाएगी। तो ये बात है। तो यहाँ पर अदर इनकम जुड़ के आई थी और पहले से प्रॉफिट बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर आपकी नेट सेल 864.35 करोड़ आई थी, लेकिन हर बार अदर इनकम इतनी ज़्यादा आ जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। तो आपके जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। कैपेसिटी की मैं क्या बोलूँ, कैपेसिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वो चीज़ दिखा नहीं रहा हूँ, वो सेपरेट एक बना दूंगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर, 2-3 मिनट में खत्म करेंगे उसे। और अभी ना आपकी जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने इसे अपग्रेड कर दिया है। एक्चुअली यहाँ पर किसी का ध्यान गया है या नहीं गया है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर फिच की रेटिंग आई 18 जुलाई के दिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर। 20 जुलाई को मूडीज की रेटिंग आ गई इसके ऊपर, और इन्होंने यहाँ पर आउटलुक स्टेबल रखा है। ध्यान रखिए, आउटलुक ना स्टेबल रखा है। ये स्टेबल कह रहे हैं कि आउटलुक जो आगे के ईयर्स का जो आउटलुक है उन्होंने स्टेबल रखा है, यानी कंपनी बेहतर पोजीशन में है। पहले शायद BA1 की रेटिंग थी जो कि उस पर बढ़ा दी है। तो यहाँ पर जो है आपका आउटलुक जो है वो स्टेबल आ चुका है, और 2 रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पर दिया है। वैसे तो मैं रेटिंग एजेंसी को ज़्यादा कुछ लेके नहीं चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अपने हिसाब से रेटिंग देती है, लेकिन उनकी रेटिंग भी यहाँ पर जो है कभी कभार बहुत 90% जो है काम ही आती है। 10% ना मार्केट में बस यही बात चलती है कि रेटिंग एजेंसी का यहाँ पर जो है थोड़ा सा जोर रहता है, ये अपने हिसाब से देते, तो वो सिर्फ बातों की वजह से 10% हम लोग छोड़ देते हैं, 90% हम इनके ही मान के चलेंगे। तो रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पर जो है स्टेबल रखा है इसका। तो डरने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी में डरने की कोई बात नहीं है,
बिजनेस में आपको बता ही चुका हूँ कि बिजनेस को देखकर इन्वेस्ट करना है। और अभी यहाँ पर जो है आपका फाइनेंशियल इंडिकेटर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 18.89 का पीई रेशियो है स्टॉक का। इंडस्ट्री पी यहाँ पर 26.86 है। और कल ये देखना बहुत ज़रूरी है, कल ये हम चेक करेंगे कल या परसों या कभी भी मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है ये अपडेट नहीं हुआ है। इतने अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट आए हैं तो यहाँ पर जो है ये सस्ता होना चाहिए था, लेकिन दिख वही रहा है 19 के आसपास दिख रहा है। तो देखेंगे अगर इसमें कुछ चेंज मिले तो आगे मैं इसके ऊपर बात आपको जरूर पहुंचा दूंगा आपके पास। लेकिन अदरवाइज अगर आप अभी भी देखें तो 18.89 का पी रेशियो है आपका स्टॉक का, और यहाँ पर 26.86 का आपका इंडस्ट्री पी है। तो ऑलरेडी बहुत बहुत सस्ता है अपने इंडस्ट्री पी से। तो सबसे पहले ना सबसे सस्ता तो आपका JSW एनर्जी है, दूसरे पे आपका अदानी पावर है, और तीसरे पे आपका आता है टाटा पावर, वो महंगा है। और देखिए अगर आप शेयर होल्डर हैं या खरीदना चाहते हैं JSW एनर्जी का स्टॉक, तो देखिए आपको ये याद रखनी है, ये देख रहे हैं ना ये गिरावट जो है वो अब फंडामेंटली नहीं रही है। फंडामेंटल बहुत अच्छे हो गए हैं, ये गिरावट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फंडामेंटल लगातार ग्रो कर रहे हैं। तो फंडामेंटल ग्रो करने दो, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ना स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अभी पॉजिटिव इतना भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता नहीं चलती है। इन्फ्लेशन अभी भी बना हुआ है, वो कहीं से निकला नहीं है, थोड़ी सी रिपोर्ट क्या पॉजिटिव आ गई, ये सारी चीज़ें भाग रही थी। ऊपर से अमेरिका में जो है वो वहाँ के रिजल्ट अच्छा है, तो अमेरिकन मार्केट दौड़ रहा है उनके बल पर। जैसे ही रिजल्ट खत्म उसके बाद हम वापस अपनी कहानी पर आ जाएंगे, तो वहाँ पर दोबारा गिरावट दिख सकती है। तो ऐसे ही सिनेरियो है। अभी जो फाइनेंशियल की वजह से जो हमें उछाल दिख रही है वो एक उछाल नहीं है, वो शायद एक ट्रैप भी हो सकता है। शायद मैं एक शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसी वजह से ना इसे यहीं पर रहना होगा कुछ टाइम तक। ये तो पक्का है, ये आपका ना एकदम रिकवर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई गिरावट मिलती है तो आप मौके की तलाश में रहिए JSW एनर्जी के। अगर कोई गिरावट मिलती है तो ऐसे स्टॉक को आगे फ्यूचर के लिए रखिए, ना कि आपको प्रेजेंट में कुछ देखना है। ये आपको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की ओर लगातार ये कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इस पर ध्यान रखिए बस। और इस स्टॉक में 183 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान रखिए कि चाहे लॉन्ग टर्म वाले हो, शॉर्ट टर्म वाले हो, मिड टर्म वाले हो, 183 इज मतलब आप लेके चलिए एक सेफेस्ट लेवल है 183 का। तो लॉन्ग टर्म वालों को तो दिक्कत नहीं रहती है, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म वाले ही हैं जिन्हें प्रॉब्लम रहती है। सबसे ज़्यादा शॉर्ट टर्म, और दूसरा फिर मिड टर्म वाले, 6 महीने वाले और 3 महीने वाले, ये लोग ना बहुत दिक्कत में रहते हैं। तो 183 का आप जो है वो इस पर वॉच करिए। काफ़ी ज़्यादा नीचे है ना, लेकिन आपको सपोर्ट ना सबसे इंपॉर्टेंट ये मिला है। हो सकता है मार्केट सडनली गिर जाए भयंकर तरीके से, तो इस लेवल पर नजर रखना है। ये मतलब एक लक्ष्मण रेखा है, यहीं से आपको सपोर्ट मिला है। इवन आप जिस जगह पर खड़े हैं वही एक आपका एक सपोर्टिंग लेवल है, और वहां से आपको चेंज देखने को मिला था, और वहीं पर आप है। तो देखते हैं कि यहाँ से क्या होता है, लेकिन रिजल्ट बहुत बहुत अच्छे रहे। उम्मीद है आप पूरी बात को समझ गए होंगे। ये लॉन्ग टर्म के लिए आप रखिए, शॉर्ट टर्म मिड टर्म ये मजा नहीं आएगा अभी मार्केट में, इसमें पैसा ऐसा नहीं बनेगा। अभी मार्केट का सिनेरियो खराब है, लॉन्ग टर्म वाले ही ना इसमें लेके चलिए। उम्मीद है अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।